24 फरवरी सोमवार की शाम का वक्त था, करीब 6 बजे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के एक इलाके में स्थित वेंजारामुडु पुलिस स्टेशन। यह इलाका आमतौर पर शांत रहता है, अपराध की घटनाएं कम होती हैं, इसलिए पुलिस वालों को अक्सर ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। शाम के उस पहर वेंजारामुडु पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ पुलिसकर्मी बैठे थे। माहौल शांत था, चारों ओर खामोशी पसरी हुई थी। रात दस्तक देने वाली थी। तभी अचानक थाने के बाहर एक ऑटो आकर रुकता है। ऑटो से एक करीब 25 साल का युवक उतरता है और तेज कदमों से थाने के अंदर दाखिल होता है। अंदर प्रवेश करते ही उसकी नजर टेबल पर बैठे एक पुलिस वाले पर पड़ती है, जो किसी डायरी में कुछ लिखने में व्यस्त था। वह युवक सीधे उस पुलिस वाले के पास जाता है। हल्की आवाज में कहता है, मेरा नाम अफान है और मैं आज 6 कत्ल करके आया हूं। पुलिस वाला उसकी बात सुनकर पहली बार नजर उठाता है और हैरानी से उसे देखता है। पहले तो उसे लगता है कि वह शख्स मजाक कर रहा है। लड़का भी समझ जाता है कि शायद पुलिस वाले को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। वह दोबारा कहता है, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं 6 कत्ल कर चुका हूं, 6 लोगों की हत्या करने के बाद। अब पुत्ते कौम पुलिस वाले को भेजिए। घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हैं और मैंने उस घर के किचन में जो कुकिंग गैस है उसका स्विच ऑन कर रखा है, ताकि गैस लीक हो, धमाका हो और 3 लाशों के साथ पूरा घर उड़ जाए। लड़के की आवाज में जो गंभीरता थी, उसने पहली बार पुलिस वाले को चौकन्ना कर दिया। उसने तुरंत अपने साथ ही पुलिसकर्मी को बुलाया। वह पता उसके हाथ में दिया और सख्त लहजे में कहा, जाओ फौरन जाकर देखो। इस घायल पुलिस वालों को देखकर पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस की टीम ताला तोड़ती है और अंदर दाखिल होती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, अचानक उन्हें गैस की तेज बदबू महसूस होती है। इसका मतलब पहली बात जो उस लड़के ने कही थी, वह सच निकली। अब पुलिस वाले तेजी से किचन की तरफ भागते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर गैस का नॉब ऑन है और कहीं कोई चिंगारी उठी तो बड़ा हादसा हो सकता है। वे फौरन किचन में पहुंचते हैं और गैस का नॉब बंद कर देते हैं। इसके बाद वे किचन से बाहर निकलते हैं और सामने बने हॉल में दाखिल होते हैं। हॉल में घुसते ही उनकी नजर फर्श पर पड़ी एक लाश पर जाती है। यह लाश एक बच्चे की थी जिसकी उम्र करीब 12 साल रही होगी। यह अफान के छोटे भाई की लाश थी। उसके सिर पर चोट के गहरे निशान थे। पुलिस की टीम उसके बाद घर के अंदर दाखिल होती है। पहला कमरा दिखाई देता है, लेकिन उस कमरे में भी ताला लगा था। पुलिस चारों तरफ नजर दौड़ाती है। उन्हें एक खिड़की दिखाई देती है जिसमें शीशा लगा हुआ था। पुलिस शीशा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल होती है। अंदर बिस्तर पर एक और लाश पड़ी थी। यह लाश अफान की अम्मी की थी। उनके सिर पर भी गहरी चोट के निशान थे। पुलिस दोनों लाशों को उठाने लगती है। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी थी। दोनों लाशों को उठाकर एम्बुलेंस में डाला जाता है। लेकिन तभी पुलिस को एहसास होता है कि महिला की सांसें अभी चल रही हैं, यानी वह जिंदा है। पुलिस वाले तुरंत उसे अस्पताल भेजने का फैसला करते हैं। बच्चे की लाश को भी एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है। अब पुलिस वाले घर के बाहर आते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उस लड़के ने कहा था, इस घर में 3 लाशें हैं, लेकिन अभी तक तीसरी लाश नहीं मिली थी। पुलिस ने नीचे के पूरे इलाके की जांच की, मगर कोई और शव नहीं मिला। तभी उनकी नजर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। ये 2 मंजिला मकान था। पुलिस की टीम अब ऊपर पहुंचती है। ऊपर पहला कमरा दिखाई देता है, लेकिन वह भी अंदर से बंद था। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होती है। वहां एक लड़की की लाश पड़ी थी। ये लड़की फरसाना थी, अफान की गर्लफ्रेंड। पुलिस स्टेशन में खड़ा लड़का कह रहा था कि उसने 6 कत्ल किए हैं। उसने पहला पता अपने ही घर का दिया और कहा, यहां भेजिए, 3 लाशें मिल जाएंगी, आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। जैसे ही पुलिस उस पते पर पहुंची, सचमुच वहां 3 लाशें मिली। इस घर में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने तुरंत थाने में अपने सीनियर अफसर को फोन किया और कहा, सर उस लड़के को पकड़ कर रखिए, वह झूठ नहीं बोल रहा। उसने कहा था कि इस पते पर 3 लाशें मिलेंगी और सच में मिल गई हैं। अब पुलिस का ध्यान उस लड़के की बाकी बातों पर गया। जिस अधिकारी के सामने वह अपनी कहानी सुना रहा था, वह भी घबरा गया। उसने लड़के से पूछा, तुमने कहा था कि तुमने 6 कत्ल किए हैं, 3 लाशें मिल गई। अब उस लड़के ने बताया कि बाकी की 2 लाशें अलग अलग जगहों पर हैं। उसने दोनों के पते दिए, जिनमें से एक स्थान इस पुलिस स्टेशन की सीमा से बाहर है, दूसरे पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आता था। एक जगह की दूरी 25 किलोमीटर थी और दूसरी की 20 किलोमीटर, जो इसी बेंजरामुडु पुलिस स्टेशन के तहत आती थी। पहले पुलिस की एक टीम उसी पते पर रवाना हुई जो उनके क्षेत्र में था। वही जो पता दूसरे थाने के क्षेत्र में आता था।
वहां की पुलिस को सूचना दी गई और साथ ही स्थानीय थाने से भी कुछ पुलिसकर्मियों को उस इलाके में भेजा गया। पहली पुलिस टीम जब बेंजरामुडु पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले पते पर पहुंची और घर के अंदर दाखिल हुई तो कमरे में एक लाश मिली। यह लाश अफान की 80 साल की बुजुर्ग दादी की थी जिनके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। वहां से तुरंत पुलिस थाने को फोन कर सूचना दी गई। सर, लड़का सही कह रहा है, चौथी लाश यहाँ है। अब एक और पता बाकी था जहां उसने कहा था कि लाश पड़ी है। इस बीच दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम भी उस स्थान पर पहुंच चुकी थी। जब पुलिस ने घर के अंदर दाखिल होकर दरवाजा खोला तो कमरे में एक बिस्तर पर और एक फर्श पर दो लाशें पड़ी मिली। एक पुरुष और एक महिला की जांच में सामने आया कि यह लाशें अफान के सगे चाचा और चाची की थी। पुलिस तुरंत थाने फोन करती है और कहती हैं, साहब यहाँ भी दो लाशें मिली हैं। जब लाशों को गिना गया तो पता चला कि कुल 6 होने चाहिए थी, लेकिन वहां 5 लाशें थीं और एक व्यक्ति जिंदा था। अब समझ आया कि लड़के ने सही कहा था। जैसे ही पुलिस को एहसास हुआ कि यह लड़का मजाक नहीं कर रहा, वह खुद थाने आकर खड़ा होकर कह रहा है कि आज मैंने 6 कत्ल किए हैं और उसकी बताई गई 5 लाशें और एक जिंदा उसकी मां मिल चुकी हैं। पुलिस उसे आधिकारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने बढ़ती है, लड़का अचानक कहता है, मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी, लेकिन अब मैं भी मरने वाला हूं। यह सुनकर पुलिस वालों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उसके पास कोई हथियार या कुछ और खतरनाक चीज ना हो। फिर वह खुद ही कहता है, मैंने झर पी लिया है, मैं कुछ ही देर में मर जाऊंगा। यह सुनते ही कुछ पुलिस वाले उसकी ओर झपटते हैं, उसे तुरंत पकड़ते हैं और पुलिस की गाड़ी में डालकर सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। असल में जब वह पहली बार थाने आया और कहा कि मैंने 6 कत्ल किए हैं, तो पुलिस वालों को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने पहला पता बताया जहां 3 लाशें मिली, वह घर उसी का था। पुलिस जब तक उसकी बातों की पुष्टि कर रही थी, तब तक वह चुपचाप थाने में चूहे मारने वाली जहरीली दवा की शीशी लेकर आ गया। थाने में बैठकर ही उसने वह घर पी लिया। अब जब उसने पुलिस को बताया कि मैं जहर पी चुका हूं, अब मरने वाला हूं, तो पुलिस ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। अब पुलिस हैरान परेशान थी। वह लड़का सिर्फ 23 साल का था, एक अमीर और पढ़े लिखे परिवार से था। त्रिवेंद्रम में उसका घर कोई मामूली घर नहीं था और अब वह खुद थाने आकर अपने गुनाहों का इकरार कर रहा था। पुलिस ने उसकी बातों और आस पड़ोस के लोगों से 3 अलग अलग जगहों पर पूछताछ शुरू की। जब सारी पूछताछ के बाद कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई, तो जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। पड़ोसियों के मुताबिक सुबह 10 बजे तक अफान अपने घर में था। उसके साथ उसकी माँ और 13 साल का छोटा भाई एहसान भी रहते थे। अफान और उसके भाई में 10 साल का अंतर था, लेकिन वह अपने छोटे भाई को बड़े भाई की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह प्यार करता था। एहसान वहीं गिर पड़ा और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसी हथौड़ी को लेकर वह फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। कमरे में उसकी माँ सो रही थी। वह दरवाजा खोलता है और इससे पहले कि माँ की पूरी तरह से नींद खुलती, बिस्तर पर ही उसके सिर पर उसी हथौड़ी से एक वार करता है। माँ वही लेटी रह जाती है। थोड़ी देर में उसे लगता है कि अब माँ मर चुकी है। वह दरवाजा बंद करता है, लॉक करता है और वापस नीचे हॉल में आ जाता है। हॉल में आने के बाद वह अपना मोबाइल निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड फसाना को फोन करता है। फसाना, जिसकी उम्र 21 साल है, इत्तेफाक से उसी पड़ोस में रहती थी। वह उसे कहता है, क्या तुम घर आ सकती हो, जरूरी बात करनी है। क्योंकि फसाना अक्सर उसके घर आती जाती रहती थी और दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। वह खुशी खुशी आ जाती है। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखती है, अचानक वह अपने पीछे छुपाया हुआ हथौड़ा निकालता है और फसाना के सिर पर जोर से वार करता है। फसाना वहीं गिर जाती है। इसके बाद वह उसकी लाश को उठाकर ऊपर के कमरे में ले जाता है, बिस्तर पर रखता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह नीचे आता है, किचन में जाता है और गैस का नॉब ऑन कर देता है। घर में चारों ओर नजर दौड़ाता है, फिर बाहर आकर दरवाजे को लॉक कर देता है। दरवाजा बंद करने के बाद अफ़ान घर से बाहर निकलता है, थोड़ी दूर पैदल चलता है और फिर उसे एक एंटो दिखाई देता है। वह आंटो वाले को रोककर कहता है कि उसे वेंजारामुडु पुलिस स्टेशन ले चले। शाम के ठीक 6 बजे वह वेंजारामुडु पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां उसे जो पहला पुलिस वाला दिखाई देता ही है, वह उसी को पूरी कहानी बताने लगता है। अफान कहता है कि वह सुबह करीब 10 बजे घर से निकला था। 8 घंटे के भीतर 50 किलोमीटर का सफर तय किया और 6 लोगों का कत्ल करके आ रहा है। जब इस बात की पुष्टि हो जाती है तो वह कहता है, मैं तो जहर पी चुका हूं। अब सवाल यह उठता है कि अफान ने ऐसा क्यों किया। जब वह पहली बार थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने 6 कत्ल किए हैं,
तो पुलिस ने उसे शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया, हम कर्ज में थे, माली हालत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए मार दिया। अब क्योंकि उसने जहर पी रखा था, डॉक्टर ने कहा कि पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकती, लेकिन असली सवाल यह था कि उसने एक साथ 6 कत्ल क्यों किए, जबकि उसकी नजर में असल में 5 लोग ही उसके निशाने पर थे। उसकी मां भी अस्पताल में गंभीर हालत में थी। पुलिस को अफान के इस कदम के पीछे की सच्चाई जाननी थी, इसलिए वे उसके पड़ोसियों और बचे हुए रिश्तेदारों से पूछताछ करने लगे। तब पता चला कि यह परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था, पढ़ा लिखा और प्रतिष्ठित था मोहल्ले में। इस परिवार को लेकर कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी। अफान खुद भी एक होनहार लड़का था, पढ़ाई में तेज और बेहद शरीफ। पूरा मोहल्ला उसकी शराफत के गुण गाता था। खासकर वह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, इतना कि मोहल्ले के लोग भी कहते थे, छोटा भाई उसकी जान है। फिर सवाल उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसके पिता गल्फ देश में नौकरी करते थे। अफान की अम्मी कुछ समय पहले उम्रा करके लौटी थी। अफान ने भी गल्फ में अपना एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन तभी कोरोना आ गया। महामारी की वजह से उसका बिजनेस उस रफ्तार से नहीं चल सका जैसी उसने उम्मीद की थी, और धीरे धीरे कारोबार ठप पड़ गया। मजबूरन वह वापस केरल लौट आया। केरल में उसका एक प्यार भी था, लेकिन उसमें कोई ऐसा विवाद नहीं था कि दोनों परिवारों को ऐतराज हो। दोनों ही परिवार इस रिश्ते से खुश थे, यानी कि यह कत्ल किसी इश्क या लड़की से जुड़े विवाद की वजह से नहीं हुआ। अब सवाल यह उठता है कि फिर कत्ल क्यों हुआ। कोरोना के बाद घर की माली हालत कुछ बिगड़ गई थी। अफान पर कुछ कर्ज भी था, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से वह कत्ल कर सकता था? ये बात गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। पुलिस को अफान के हाव भाव से कुछ अजीब लगा। जब वह थाने में खड़ा होकर अपनी कहानी सुना रहा था, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सिर्फ 8 घंटे में 6 कत्ल किए थे, और पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह पूरी तरह होश में था या नहीं। इस शक को दूर करने के लिए पुलिस ने उसका ब्लड टेस्ट भी कराया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उसने कोई ड्रग्स तो नहीं लिया था। अगर वह नशे में था, तो क्या ड्रग्स के असर में उसने यह भयानक हत्याएं कर डाली? लेकिन यह थ्योरी भी पूरी तरह फिट नहीं बैठ रही थी। अगर वह नशे में था, तो उसने सिर्फ 6 लोगों को ही क्यों मारा, और उस खास दिन ही उसने ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर उसने अपनी माँ और भाई को मारा, तो दादी से उसकी क्या दुश्मनी थी, और चाचा चाची से किस बात का बैर था। इस केस की कड़ियां अब तक एक दूसरे से नहीं जुड़ रही थी, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, एक 23 साल का लड़का जिसे सब शरीफ और पढ़ा लिखा मानते थे, उसने अपने ही परिवार के लोगों को क्यों मार दिया? क्या उसके भीतर कोई दबा हुआ गुस्सा था जो अचानक फूट पड़ा, या फिर वह किसी ऐसी मानसिक स्थिति में था जिसे समझना बाकी है? जैसे ही इस केस के बारे में अपडेट आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची अपराध की दास्तान के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।